इन 5 स्थानों पर हमेशा अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो परिवार में शांति बनी रहेगी। अन्य स्थानों पर भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आप लड़ाई झगड़ा से बचे रहेंगे। दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और जीवन में काम आने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, कभी अपनी तो कभी दूसरों की, कभी संसार की तो कभी व्यवहार की। चाहे लोगों को उसकी बात पसंद आए या न आए, पर उन्हें ज़्यादा बोलने से मतलब रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी वहाँ भी बोल जाता है जहाँ उसे नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने वाले व्यक्ति की बातें धीरे धीरे बोझ बन जाती है। सुनने वाले भी उसकी इस आदत से परेशान होकर उनसे दूरी बनाने लगते हैं। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मन में सोचता है कि वह औरों से ज़्यादा जानता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। शुरू में तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में जानते जाते हैं वे उससे दूरी बनाने लगते हैं। विद्वान लोग कहते हैं, अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं बताना चाहिए। वाणी का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां उसका कुछ अर्थ हो, जहां उसे सुनने और समझने वाले लोग हों। अर्थहीन वाणी नहीं बोलना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहीं पर बोलना उचित रहता है, अन्यथा वाणी हास्य का कारण बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने पर लड़ाई झगड़ा या खुद के लिए संकट पैदा कर देती है। कभी कभी अधिक बोलना दूसरों के लिए पीड़ादायक बन जाती है। हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर बोलना है और कितना बोलना है। किस जगह पर हमें चुप रहकर दूसरों की बातें सुननी है। कभी कभी हम ज़्यादा बोलने के चक्कर में दूसरों के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आपके लिए सही साबित हो सकती थी। अधिक बोलने से आदमी ज़्यादा समझदार नहीं माना जाता है। ज़्यादा समझदार तो वह तब होता है जब वह कम बोलता है और अधिक सुनता है। कई बार हमारे अधिक बोलने की आदत दूसरों के बीच मतभेद पैदा करा देती है, रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है और आपके ज़्यादा बोलने से सामने वाला भी आपको परख लेता है कि आप कितने योग्य हैं, क्योंकि आप वही बोलते हैं जो आपके अंदर भरा होता है। कहते हैं, कुछ एक परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, उस समय हमारा चुप रहना ही हमारे हित में होता है। मित्रों, इन 5 स्थानों पर हमें चुप रहने में ही हमारी भलाई होती है। पहला, जब कभी आप बहुत गुस्से में हों तो उस समय हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो औरों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय या बोला गया शब्द विपत्ति का कारण बन सकता है। क्रोध में वाणी नियंत्रण खो देती है। उस समय यदि हम चुप रहकर क्रोध को ही पी लें तो आप स्वयं को और दूसरे को भी संकट में पड़ने से बचा सकते हैं। नंबर 2, जब आपको लगे कि आपका बोलना औरों को अच्छा नहीं लग रहा है, आपके शब्द दूसरों के लिए पीड़ादायक बनते जा रहे हैं, तो शांत रहना ही बेहतर है। कई बार क्या होता है कि हम किसी से भले ही हंसी मजाक में कोई बात करते हैं या सुझाव देने के तौर पर कुछ कहते हैं, पर उसकी दृष्टि में हमारा बोलना सही नहीं होता, इसलिए उसे हमारी बातें सिर्फ कष्ट ही देती है। उस स्थिति में भी हमें चुप ही रहना चाहिए। नंबर 3, यदि आपका स्वभाव बात करते वक्त चिल्लाने का हो, अर्थात जोर जोर से बोलने का हो, तो अपने इस स्वभाव को आज ही बदल डालो, क्योंकि जब आप किसी की बात को चिल्ला कर कहते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो गुस्से में कह रहा है। जिन लोगों को आपके आदत के बारे में पता है वह तो सह लेंगे, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें आपके चिल्लाने की आदत बुरी लग सकती है।
और आपके साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें, नए लोगों के साथ अपने इस तरह के स्वभाव को न लाएं। यदि आपको लगता है कि आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते हैं तो उन स्थानों पर चुप रहना ही बेहतर है। मेरा तो यह सुझाव है कि अपनी इस आदत को ही बदल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब किसी की कोई आदत बन जाती है तो कितना भी रोको वह सामने आ ही जाती है। नंबर 4, यदि आपको किसी के बारे में अधिक जानकारी न हो तो उस स्थान पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों यदि हम आधी अधूरी जानकारी के साथ बोलते हैं तो आप हंसी के पात्र बन जाते हैं या झगड़े की वजह बन जाती है। यदि आपको लगता है कि आपका बोलना ज़रूरी है, आपके बोले बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको चाहिए कि आप उस विषय के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, अन्यथा मौन ही रहें, इसी में भलाई है। नंबर 5, जिस जगह आपके बोलने से रिश्ते टूटते हों वहाँ भी आपको शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि मित्रों कोई भी रिश्ता हो उसे बनाने में बरसों लग जाते हैं और तोड़ने में सिर्फ एक शब्द लगता है। और जब कोई रिश्ता टूटती है तो इसमें उसकी भावना तो आहत होती ही है, आप उसके शत्रु भी बन सकते हैं, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता। आपके चुप रहने से यदि किसी की जिंदगी में कड़वाहट नहीं आती है, दूरियां नहीं बनती है, तो चुप रह लीजिए। मित्रों इस संबंध में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा भी रहता था। कछुआ की उन हंसों के साथ गहरी मित्रता हो गई थी। वे रोजाना इधर उधर की बातों में अपना समय पास करते रहते थे। पूरे दिन कछुआ के साथ हंस इधर उधर की गप्पे मारते रहते थे और शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। इस प्रकार उसकी मित्रता और भी गहरी होती चली गई। एक बार बहुत दिनों से बरसात न होने के कारण तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। अब तो पानी न रहने के कारण कछुआ बहुत दुखी होने लगा। हंसों को भी उसकी चिंता होने लगी कि हम तो किसी और सरोवर में उड़कर चले जाएंगे, पर हमारे मित्र कछुआ का क्या होगा? ये तो पानी के बिना 2-4 दिन में ही मर जाएगा। कछुआ भी थोड़ी सी कीचड़ में पड़ा पड़ा अपना दुख अपने मित्र हंसों को बता रहा था कि हे मित्रों, पानी न होने के कारण मेरा दम घुटता जा रहा है, इसलिए कोई उपाय सोचिए। हंस कहने लगे, मित्र, दुख के समय भी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य से मनुष्य को कोई न कोई युक्ति मिल ही जाती है। कहते हैं मुसीबत उत्पन्न होने पर बुद्धिमान मनुष्य सदा मित्रों और बंधुओं के लिए मेहनत करता है। हंस बोले, मित्र तुम चिंता न करो, हमने पानी से भरा एक सरोवर देखा है। तुम एक लकड़ी को मुंह में पकड़ लो और ये लकड़ी हम चोंच में दबाकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए ले जाएंगे और तुम्हें उस सरोवर में ले जाकर छोड़ देंगे। हंस की बात सुनकर कछुआ को बहुत पसंद आई। कछुआ ने लकड़ी के बीच में अपने मुंह से पकड़ लिया। दोनों हंस लकड़ी का एक एक सिरा अपने पंजों में दबा लिया और उड़ते हुए चल दिए। हंसों ने यह बात कछुए को पहले ही बता दिया था कि उड़ते समय तुम्हें अपने मुंह बंद रखना होगा। यदि बीच में तुम बोलोगे तो लकड़ी तुम्हारे मुंह से निकल सकती है और तुम नीचे गिर सकते हो। कछुआ ने कहा, ठीक है। इस प्रकार कछुआ को लेकर हंस उड़ने लगा। जब वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे तो धरती पर खड़े कुछ लोगों ने हंस हंसनी के पंजों में कुछ अजीब चीज देखकर सब शोर मचाने लगे। शोर सुनकर कछुआ बोला, मित्र, यह शोर कहाँ से आ रहा है? कछुआ अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि उसके मुंह खुलते ही वह लकड़ी से छूटकर गिर पड़ा और एक पत्थर पर गिरने के कारण उसका प्राणांत हो गया। इसलिए कहते हैं
कि हर जगह बोलना मुसीबत का कारण बन सकती है, इसलिए कुछ स्थानों पर चुप रहना ही हित में होता है। तो दर्शक बंधु, यह कहानी आपके जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होगी। इस कहानी की बातों को अपने जीवन में फॉलो कीजिए। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से अवश्य ही दें। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक ज्ञान चर्चा के साथ।